पता नहीं है, इसीलिए शरीर। तो भाई जब अपने का पता नहीं तो आप एक ज्ञान बताते हैं, आपको पता नहीं है आप कौन है। आप बिना पते के पते में जी रहे हैं। अगर अज्ञान का भी बोध हो जाए तो भी साधक कोशिश करे। हम एकदम से भूले इसलिए हैं, हम पता तो है नहीं, हमें आत्मज्ञान तो नहीं है, फिर भी हमें ज्ञान है कि हम डीएफओ साहब हैं, वो गुमला में रहते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है अपने बारे में, फिर भी माइंड कॉन्शियस के शिकार हो रहे हैं। जो चीजें आपके दिमाग में भर दी गई हैं बस आप उसी को जी रहे हैं। कभी ने नहीं सोचा कि चीजें आरोपित की गई हैं बाहर से, प्रत्यारोपित एक शब्द है प्रत्यारोपण। तो स्मृति का प्रत्यारोपण कर दिया गया। आप डीएफओ साहब हो, आपका ये नाम है, इनके पिता हो, आप इनके पुत्र हो, आप सारे शरीर का परिचय लेके जी रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, आपका सारा परिचय शरीर का ही है, आप उसी को जी भी रहे हो। प्रश्न कहाँ खड़ा हो रहा है? आप शरीर का परिचय लेके ही तो, शरीर का भी परिचय कहाँ, बहुत बाहर। आप काले हो, आप गोरे हो, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, बहुत भीतरी परिचय शरीर का भी नहीं, भीतरी परिचय शरीर का नहीं। तो हमारे कहने का मतलब आपको पता नहीं है, फिर भी आप ज्ञान का अहंकार तो है कि मुझे ज्ञान है ना। जिसे पता नहीं होता है, अगर भूल जाए एक आदमी घोर जंगल में तो क्या करता है, तड़पने लगेगा, रोने लगेगा, क्या करेगा? पता तो हमें नहीं है, हम इतने भूले हुए हैं कि हमें अपने आप को ही हम भूल बैठे, और कोई तड़प नहीं है अपने को जानने की। अरे आराम से मस्त है आप, गेहूं चावल पैदा करने में, नौकरी करने में, घर द्वार देखने में कहाँ रहते हैं गजराज जी? वो क्या बताते हैं गजराज जी? एक ठू आज बारात है, आज एक ठू आज निमंत्रण है। अरे ये क्या बताते हैं मुझे? कोई साधना की बात कभी नहीं करना, कभी भी नहीं करना साधना की बात, भूल के भी। डीएफओ साहब बता देंगे। आप क्या बता देते हैं? पूछने पर आप लोग क्या बता देते हैं? अरे वो घर संभाल रहे। अरे आप जानते हैं कि आपका देश ये नहीं है, आपने सुना भी नहीं। अरे वो सुन सुन के तो सब मान लिया, तो कबीर की तो नहीं सुन लेते। संतोषो निज देश हमारा, जहाँ जाए फिर हंस ने आवे भव सागर की धारा। उदय ने अस्ति दिवस न रजनी बिना ज्योति उदियारा। 5 तत्व गुण 3 नहीं था, नहीं था सृष्टि पसारा। माया के प्रपंच है सब नहीं, लोग कुटुंब परिवार। लेकिन आप इतना 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 आसक्त हो ना, बस आपको प्राण शक्ति मिले, आपको सत्संग मिले, साधन मिले, मनुष्य शरीर भी मिला, सारी चीजों का दुरुपयोग, सारी चीजों का दुरुपयोग। घुमा फिरा के साधुओं के पास जाते हो तो क्या कहते हो? कृपा कर दीजिए। क्या कृपा कर दें? दया कर दीजिए, हम ठीक हो जाए। अरे ठीक होने का तो अर्थ आपके पास नहीं है, ठीक होने का अर्थ होगा भी नहीं आपके पास है। कहा ठीक होने की बात करते, नहीं नहीं हमारी बीमारी ठीक हो जाए ना। और रीता कल आई ना, ठीक है, तो माला चढ़ा रही थी मेरे को, माला बड़ा खुश हो गई। क्या ठीक हो गई? फिर वही वासना, फिर वही वृत्ति, कोई ठीक होती है। गुड़िया का कान खराब हो गया है, अरे अब ठीक हो जाए। अरे शरीर तो रोग है, शरीर चेतना से मुक्ति का क्या प्रयास है आपका? कोई प्रयास नहीं दिख रहा। बस ठीक हो जाए, कोई ऐसा महापुरुष मिले, हाँ हाथ उठा के आशीर्वाद दे, ठीक हो जाए। क्या ठीक हो जाए? आप जाते हैं महापुरुषों के पास तो दया मांगते हैं, कृपा मांगते हैं। कृपा दया का क्या अर्थ है? वो जानते हैं खूब कि आप निकलना चाहते ही नहीं हो, आप इस प्रपंच से हटना नहीं चाहते, क्योंकि वासना है, यहाँ वासना है। मृगा की वासना वह छूटे नहीं, खोज के विपिन भव। आपने जन्म जन्मांतरों से ये काम किया है। आप जब आए और जहां से आए वहीं रह गए, गर्भ से आए और योनि से निकले योनि तक रह गए। भोग से आपका शरीर आया, आप भोग ही तक रह गए, आगे तो आपकी चेतना बढ़ती नहीं, आप विचार ही नहीं करते। साधक बताते हैं कि आपको किसने बता दिया ये सब? आप डीएफओ साहब हो, किसने बताया? डीएफओ साहब
किसने आपको आपका परिचय बताया? वो ज्ञानी लोग थे। कौन लोग थे बताइए? अरे सब भूले लोग थे। आपकी माँ भूल में, आपके पिता भूल में, सब भूल में थे। सबने झूठा परिचय आपको दे दिया, आप टहल रहे हैं उस परिचय को। वास्तविक परिचय तो गुरु महापुरुष से मिलता है। वास्तविक परिचय ज्ञान गुदरी तो मिलती है सदगुरु से। तो अब उस परिचय के लिए आप लोगों का कोई प्रयास नहीं। आप इस तरह भूले हैं, उस परिचय की आवश्यकता नहीं है। हाँ जाते हैं कभी, थोड़ा सा वो मत टपक जाती है, वो प्रतीति सुख की आ जाती है, फिर उसी का चक्कर, फिर उसी का चक्कर। और आप विचार करते हैं कभी नानक बुद्ध महावीर क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं नहीं देखो भाई, ये तुम्हारा घर नहीं है, हम तो सोनिज देश हमारा, ये तुम्हारा घर नहीं, ये शरीर तुम नहीं हो। ये शरीर तुम नहीं हो। कितना भी इसे सजाओ, कितना भी करो, ये तो अपने धर्म के अनुसार जाने वाली है। जन्म है इसका, मृत्यु है इसकी। अच्छा है कि इसके साधन रूप इस्तेमाल करके इस चक्र से बाहर आ जाए, वासना को नष्ट कर दो। सच्चे साधक का जीवन वासना को नष्ट करने का है। कोई साधक बोलने को तैयार नहीं को वासना के नाश के लिए क्या कर रहा है। अब यहाँ भी बैठे जो साधक हैं उनसे भी हम पूछ रहे हैं सबसे, कोई बोलने को तैयार नहीं। मनोनाश के लिए वो कर क्या रहे हैं आप लोग? दियप्पो साहब, ये मन किसने दिया आपको? अरे वे भूले लोग थे। आपके माता, आपके दादा, बाबा, पुरखे पुरनिये सब भूल में थे। उन्हीं से तो मन मिला आपको, और उसी के मन को लेकर टहल रहे हैं गजराज। क्यों टहल रहे हैं सिद्धार्थ जी? या तो कहिए नहीं वो ज्ञानी लोग थे। नहीं ज्ञानी क्यों ऐसा कह रहे हैं? वैज्ञानिक नहीं। जब जिस ज्ञान को आप स्वीकार किए हैं कह रहे हैं ज्ञानी भी नहीं, गजब का खेल है। अरे सर, उसी ज्ञान को हम ढो रहे हैं, तो कह रहे हैं ज्ञानी नहीं थे वो लोग। अब वो लोग अज्ञानी थे तो आपको भूल भरी बातें बता गए, वो भूल भरी बातें बता गए। तो महाराज जी उसीलिए तो प्रयास किया जा रहा है। तो प्रयास करिए ना फिर ठीक से। सत्संग में जो बातें सुन रहे हैं, हाँ, चीजें स्पष्ट हो रही हैं। सत्संग में बातें सुनिए और उसे गायब कर दीजिए। नहीं, गायब करने से नहीं काम चलेगा। सुनिए और उसे गायब कर दीजिए, क्योंकि वो ज्ञान तो हमने हृदयस्थ कर लिया, जो भूले लोगों ने सिखा दिया। जिसे भूले लोगों ने सिखा दिया उसे हम हृदयस्थ कर लेते हैं। नहीं नहीं ऐसा है ना, ऐसे जीना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अरे जब तक गुरु के ज्ञान से तन मन शोधे निराधार हो चढ़े अधर्म, जब तक गुरु के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया जाएगा शरीर मन का शोधन हो ही नहीं सकता। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि शरीर के शोधन से शरीर चेतना का अभाव होगा और मन के शोधन से मस्तिष्क चेतना का विदा होगा। तो न आपका तो मस्तिष्क चैतन्य भी नहीं विदा हो रहा है, न आपका बॉडी कॉन्शियस जा रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? आप दिन रात इसी बॉडी कॉन्शियस के चक्कर में हैं। खा लें, पी लें, सो लें, पहन लें, ओढ़ लें, धसा लें, फिर मस्तिष्क कॉन्शियस माने अपने संबंधों में आप भागम भाग मचाए हुए। जब ताजुब की बात है, यहाँ भी भागे चले आ रहे हैं, माने हमारे शरीर से संबंध स्थापित करने के लिए। क्या नहीं नहीं, मैं शरीर, मेरे से शरीर संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे आप। तो क्या बोला जा रहा है आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को। तो आप यहाँ आके भी वही भूल कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं जागने की बात है, तो जागने की बात तो हो ही रही है। अरे जाग पड़े कहलाओ लश्कर, फिर वही बात। साहब कहें भक्ति के लिए आए, चलते भैया तू भक्ति के लिए का आवत है, भक्ति पुष्पों क्या आई है सर? आई है उस रंग पे चढ़ी महाराज जी। चढ़ावत पहले अपने ऊपर चढ़ा साहब, तब उनके ऊपर चढ़े। अच्छी बात है। तो ऐसे सब चढ़ा रहे हैं, कौन रंग चढ़ा दे? पत्नी चाहती है ना कि इसका ये बहुत तंदुरुस्त हो जाए, बहुत तंदुरुस्त हो जाए, जिससे भोग करने में हमें सुविधा हो। पति चाहता है मेरी पत्नी बहुत तंदुरुस्त हो, ठीक ठाक हो, लेकिन भोग की व्यवस्था, अगर वो योग की तरफ बढ़ जाए तो वो दुष्ट है, वो बेकार है।
वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो यहाँ जो आपका संबंध है वासना जनित है, आपका संबंध आनंद से संबंधित नहीं है। शास्त्रों में आनंद की कोई डिफिनीशन नहीं दी गई। हाँ, ऊर्ध्व प्रवाही चैतन्य की कोई बात करते दिखाई नहीं पड़ते। तो जब प्राण शक्ति के ऊर्ध्वगमन की कोई बात ही नहीं करते, क्योंकि प्राण के प्रवाह से सुख को जोड़ा ही नहीं जा रहा। तो जब आप नहीं जोड़ेंगे तो आप माइंड कॉन्शियस में उलझ जाएंगे। हाँ, वो जो मन पाए है ना, मम्मी पापा से शरीर दिए ना, वो मनो मिला इस मस्तिष्क को, भूल रहे हैं आप। मम्मी पापा से क्या मिला है? बॉडी मिली है केवल, नहीं नहीं, मस्तिष्क भी मिला है। आप आधी बात क्यों बोलते हैं? शायद दिमाग भी मिला है ना, नहीं मिला? नहीं साहब के उसमें दिमकवा कबीर साहब से गए हम तो बनाए लेंगे ना, वो मिला है, वो जेनेटिकली मिला है। तो अगर आपको समझना है तो उसे भी पकड़ना होगा। बॉडी कॉन्शियस से उतनी समस्या नहीं है शरीर चैतन्य से, वास्तविक समस्या तो मस्तिष्क की है। हाँ, ऐसे मम्मी सोचती थी, ऐसे हम सोचते हैं, ऐसे पापा सोचते थे, ऐसे ही हम सोचते हैं। हाँ? ऐसे वो करते थे, हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे चलते थे, वैसे ही चलते थे। हाँ? कल्पना प्रकल्पना। अब बॉडी कॉन्शियस देखिए, मम्मी पापा को, माता पिता को गठिया था, इस शरीर में असर है। अब लड़ाई लड़नी पड़ रही है ना, समझिए। अरे जैसा वो लोग सोचते थे वैसा हमारा मस्तिष्क भी तो उसी ढंग का है ना, सारी मेमोरी उसी ढंग की है, सारी मेमोरी शरीर की। वह मेमोरी कहाँ तक जाती है, साइंस पढ़े तो आप समझिए, वो जाती है डीएनए तक। अरे आप लोगों को कुछ होश तो है नहीं, विज्ञान भी पढ़ते तो आधा अधूरा। वो डीएनए आरएनए तक जाती है सब। डीएनए में आप क्या करेंगे? आपकी एक एक कोशिका उस मेमोरी से भरी हुई है। पढ़े हैं डीएफओ साहब? कोई पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे इस बात को। तो आप जब ये विषय आप सक्रिय करेंगे, चेतना इसमें होगी, तो जो विहंगम योग की बात चल रही है, सिद्धार्थ ने उठाया है, उसका सीधा अर्थ है, इससे चेतना को वापस करिए, सूरत अलग करिए, अब अलग करके बात करिए। क्या नाम है संदीप? हाँ, बात करिए अलग करके। अगर सूरत अलग है तो वासना खड़ी कहाँ से हो रही है? खड़ी कौन कर रहा है बताओ? अब आप करेंगे नहीं अलग, नहीं अलग करेंगे तो ये क्यों कर रहे हैं? जवाब दीजिए। आप ये मैं मेरी स्थापित क्यों कर रहे हैं? वो बताएंगे ना। वो सोनी बताती है क्या करें, वो बेटा है ना, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन पति, कौन पत्नी। हाँ, गुड़िया बताएगी क्या, वो मेरा पति है, वो बंबई में रहता है, यहाँ करने क्या आए हो भाई, यहाँ कौन है तुम्हारा? वास्तविक पति को तो पहचाना नहीं, एक ही तो पति है परमात्मा, दूसरा कोई पति नहीं है। अब बॉडी कॉन्शियस में बस उसी पति, दूसरे पति को स्वीकार कर लिया, वो भी है परमात्मा ही के रूप, जबकि ऐसा नहीं है कि दूसरा है, पत्नी भी परमात्मा ही के रूप है। लेकिन माइंड कॉन्शियस का खेल देखिए कि हम उसे कुछ और बना डालते हैं। अरे सर्व खलविदम ब्रह्म है तो हम उसे जगत रूप कैसे दे रहे हैं? ये तो मेरा काम है ना। सर्व खलविदम, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई, माया चित्र विचित्र विमोहित बुझे बिरला कोई। तो आप ही तो संसार बना रहे हो, है संसार कहाँ? हाँ डी हो, क्या नाम संदीप है, कहाँ संसार? कहाँ बा हो संसार? गुजरात तो इलाहाबाद, सिद्धार्थ जी, अरे कहाँ है? अरे साहब, अरे आप बना के रखे हुए हैं, आप बना रहे है नहीं, आप बना रहे। माया चित्र विचित्र विमोहित बुझे बिरला, घट घटे अंतर सर्व निरंतर एक है देव मुरारी, दूसरा तो कुछ है नहीं। आप बना रहे, नहीं 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 मेरा बेटा है। अरे पहचानते हो कौन है वो? नहीं, वो भी तो कहता है मम्मी ने पापा। अरे वो भी उसी तरह मोहित है, आप भी उसी तरह मोहित हो, और कोई बात नहीं है। कौन मोहित है? कौन है जो कह रहा है? कभी पता लगाने तो जाते नहीं कौन है, तो पता लगा लीजिए ना। अब आप कहते हैं वासना है, अरे वासना उठा रहे हैं क्यों बताइए ना? उठा तो इसलिए रहे हैं